तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे टेक फ्यूजन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के चार्जिंग को लेकर कि जब हम स्मार्टफोन को चार्जिंग करते हैं तो हम कौन कौन से जो मिस्टेक्स हैं वो करते हैं या अभी आप कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में पूरा बात करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहली मिस्टेक को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हम स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, जो उसका मेन पार्ट होता है गाइज, वो होता है उसका अडेप्टर, जिससे हम स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं। तो गाइज जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे कि जो आपके स्मार्टफोन के साथ जो चार्जर आता है या वो कभी डैमेज हो जाता है, या जो आजकल के स्मार्टफोन से जो आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं सैमसंग वगैरह के, तो उसके अंदर क्या होता है, चार्जर होता नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है, हम फ़ोन तो परचेज़ कर लेते हैं एंड चार्जर हम कोई ऐसा थर्ड पार्टी चार्जर खरीद लेते हैं जिससे जो हमारे फ़ोन को वो डैमेज दे सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर हमारा चार्जर वगैरह हम टूट जाता है तो हम जाते हैं किसी लोकल शॉप पर एंड वहाँ से हम चार्जर परचेज़ कर लेते हैं। और 250-300 वाला जो चार्जर होता है, अगर आप उसे परचेज़ कर लेते हैं एंड उससे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो वो एक तरीके से पहले तो आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देता है, वो फास्ट चार्ज नहीं करता है एंड साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट होता है। एंड ओवरहीट होने के साथ साथ वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है गाइस, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके अंदर कोई इतने अच्छे तरीके के पार्ट यूज़ नहीं किए जाते हैं जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रह सके। तो ये तो आपको देखने को मिल जाता है। पहली मिस्टेक आपको ये कभी भी नहीं करनी है कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आप ओरिजिनल ही चार्जर है उसका ही उपयोग कीजिए। एंड आपका कभी चार्जर खराब भी हो जाता है तो आप कोई एक ब्रांड का चार्जर चूज़ कीजिए, जिससे कि कभी आपके फ़ोन में ऐसी जो समस्या है वो आपको देखने को ना मिले। तो पहली मिस्टेक पे आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका अडेप्टर खराब हो तो आपको कोई एक ब्रांड का चार्जर यूज़ करना है, जिससे जो आपका स्मार्टफोन है वो सेफ रह सके। तो अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक को लेकर जो हम करते हैं। तो गाइज वो है हमारा डाटा केबल को लेकर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो चार्जर होता है वो तो काफ़ी समय लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन जो हमारा डाटा केबल होता है वो हमें चेंज करना ही पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड केबल भी यूज़ करते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से आप एक नया डाटा केबल परचेज़ करने जाते हैं दुकान पर एंड वहाँ से आप 70-80 वाले जो डाटा केबल होते हैं वो आप वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। और आप ब्रांड भी चेक नहीं करते हैं एंड उसमें आप जो डाटा स्पीड वगैरह है वो भी आप चेक नहीं करते हैं एंड आप परचेज़ कर लेते हैं। आप अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को जब चार्ज में लगाते हैं तब आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ोन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो तरीके से चार्ज हो रहा है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आप कितना भी ज़्यादा ब्रांड का चार्जर यूज़ कर लीजिए, चाहे आप बॉक्स का चार्जर भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक ओरिजिनल केबल यूज़ नहीं करते हैं, तो जो आपका स्मार्टफोन है वो काफ़ी स्लो तरीके से चार्ज होगा और बैटरी में भी आपको काफ़ी सारे इशूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कभी भी अपना जो स्मार्टफोन में जो आपका डाटा केबल है वो ख़राब होता है, तो आपको एक ब्रांडेड जो केबल है उसे ही आप चूज़ कीजिए। और आप कोई उसके बाहर की आउटर लेयर पे ध्यान मत देना, क्योंकि आजकल के जो आपको चार्जर देखने को मिल रहे हैं, आप उसको बाहर से देख के लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, उसका जो लुक है या ड्यूरेबिलिटी आप वो चेक करके लेते हैं, वो देखना आपको ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान रखिए कि जो उसके अंदर करंट है या वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, जो आपकी बैटरी तक पहुंचेगा आपको स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। तो बाहर से तो वो काफ़ी अच्छा आपको दिखाने के लिए पैकिंग कर देते हैं, लेकिन जो अंदर की वायर वगैरह है वो आपको चेक करनी है कि क्या उसमें डाटा ट्रांसफर हो सकता है, जैसे आपको कभी डाटा ट्रांसफर करना हो। क्योंकि मैंने भी बहुत पहले एक केबल खरीदा हुआ था एंड आज मैं उसमें डाटा ट्रांसफर करके देखता हूँ तो वो डाटा ट्रांसफर नहीं होता है एंड वो डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट भी नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ब्रांडेड केबल परचेज कीजिए एंड साथ साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप केबल परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो आपको डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज करो तो एक ब्रांडेड केबल से यूज़ करो, क्योंकि आपका चार्जर क्या है कितना भी ज़्यादा फास्ट हो, अगर केबल ढंग की नहीं है तो वो आपके जो फ़ोन को इतना फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक को लेकर। जो हमारी थर्ड मिस्टेक है गाइज़ वो है हमारे फ्लैगशिप फ़ोन्स को लेकर। जैसे कि अभी आप जाएंगे 25-26 हज़ार के अंदर भी आप जाएंगे तो किसी किसी में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड अभी कुछ टाइम पहले तो जो अपना इन्फिनिक्स है वो भी आपको 20 हज़ार के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे रहा था। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ कर लिया एंड उसको यूज़ भी कर रहे थे, उसके साथ आपको जो वायरलेस चार्जर था वो भी प्रोवाइड किया गया था। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, कभी भी आप अपना फ़ोन को वायरलेस तरीके से चार्ज करते हैं तो वो आपको इशू देखने को मिल सकता है और खासकर ये गर्मियों में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो उसके अंदर कॉइल होती है वो कॉइल से ही करंट ट्रांसफर होता है एंड उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं 27 वाट, उससे ऊपर वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो हीटिंग होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं तो जो आपका कॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा एंड हीट हमारे बैटरी के लिए, आप सभी को मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जो हीट होती है वो बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। तो आप कभी भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं तो आप एक केबल से यूज़ कर सकते हैं एंड वायरलेस चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने रखा हुआ है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि जो कॉइल होती है वो भी हीट छोड़ती है एंड जो चार्जर होता है वो भी छोड़ता है, जिस वजह से जो आपकी बैटरी है वो भी ओवर हीट होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 को लेकर कि जो आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी मई जून आने वाला है और गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है दिल्ली या राजस्थान आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो है टेम्परेचर वो कभी कभी 50 पहुँच जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपना स्मार्टफोन चार्ज में लगाते हैं तो जो उसका केस है आप उसे रिमूव कर दें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो हीट निकलती है, अगर आपके फ़ोन के अंदर जो
कूलिंग चैम्बर का भी सपोर्ट होगा, तो जो हीट निकलेगी वो आपके कवर में जाके अब्जॉर्व हो जाएगी, जिस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं तो आप कवर को रिमूव कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो हीट वगैरह होगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलीज होगी, तो आपके कवर में जाके अब्जॉर्व नहीं होगी, जिस वजह से जो फोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा चार्जिंग के टाइम पे। इन चारों चीज़ों को आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड ट्राई कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड साथ साथ आप कमेंट करके ये बताइए कि जो आपका स्मार्टफोन है वो कितने वॉट की जो चार्जिंग है उसको सपोर्ट करता है। तो कमेंट करके बताइए। चैनल बनाए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।